इस वाक़ई को ले लें तो पहलगाम के वाक़े में मुसलमानों ने मुसाफिरों की जानें बचाने के लिए, सियाहों की जानें बचाने के लिए अपनी जान दी है। कहता है अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन, अल्लाह इस महीने में हमारे लिए चांद को अमन वाला बना। मीडिया ये एक ताकत है, ये एक वजन है, ये एक जरा इबलाग है दूसरों तक सही बात पहुंचाने का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में गुज़श्ता दिनों सियाहों पर दहशतगर्दों के हमला को लेकर चारों तरफ से मज़म्मत की जा रही है और जिसको देखते हुए आज जमीयत अहले हदीस पुंछ की जानिब से भी पहलगाम सानिया पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। इस मौका पर मौलाना शेख अब्दुल मालिक रियाजी ने शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए हुकूमत वक्त से अपील की कि वो इन मुजरिमों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए संजीदगी से इस मामला की तहकीक करे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों से अपील की कि वो आपस में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से रहें और यही हमारा विरसा रहा है। मज़ीद आइए सुनते हैं मौलाना अब्दुल मालिक रियाजी की ज़बानी। इस ताल्लुक़ से मैं दो बातें कहना चाहूँगा, एक तो गैर मुस्लिमों के ताल्लुक़ से और एक मुसलमानों के ताल्लुक़ से। गैर मुस्लिमों के ताल्लुक़ से ये कि जिस तरह से वो मुसलमानों को नफ़रत की निगाह से देखते हैं कि मुसलमान का मतलब है दहशतगर्द, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम पहलगाम के इस वाक़ई को ले लें तो पहलगाम के वाक़े में मुसलमानों ने मुसाफिरों की जानें बचाने के लिए, सियाहों की जानें बचाने के लिए अपनी जान दी है। ये ज़िंदा जावेद मिसाल है कि हम ऐसे नहीं हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 13-12 है जिसमें ये वाक़या है कि जो मुसलमानों के सबसे ज़्यादा दुश्मन हैं वो हैं यहूदी, और हमारा मज़हब ये भी कहता है कि यहूदियों के साथ भी अदब व एहतराम किया जाए, उनको भी इज़्ज़त दी जाए। एक यहूदी का नमाज जनाज़ा आया, जनाज़ा लेकर के लोग जा रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। साहबा ने कहा कि यहूदी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदी बाद में है, पहले इंसान है। तो हमारे यहाँ इस्लाम में इंसानियत का एहतराम है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को तकरीम वाला बनाया है, इज़्ज़त वाला बनाया है। वो यहूदी हो, वो मुसलमान हो, वो गैर मुस्लिम हो, वो बुद्ध मज़हब का मानने वाला हो, वो जैन मज़हब का मानने वाला हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, उसका अदब एहतराम है। तो मुसलमानों के यहाँ दूसरों के लिए इज़्ज़त है, वक़ार है, अदब एहतराम है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए नफ़रत है दिलों में। दूसरी बात जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से है, मुसलमानों को ऐसे हालात में सब्र के साथ और हिम्मत के साथ अपना सही मौक़िफ़ रखना चाहिए। असल चीज़ ऐसी नहीं है, सब्र करें और हक बात दूसरों तक पहुंचाएं। और मीडिया ख़ास तौर से जिस तरह से प्रोपेगेंडा आज कर रही है वो नहीं होना चाहिए। मीडिया ये एक ताकत है, ये एक वज़न है, ये एक ज़रा इबलाग है दूसरों तक सही बात पहुंचाने का। तो मीडिया को सही बात दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। वो बातें जिसमें हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफ़रतें हों, ऐसी बातें फैलाने से रुकना चाहिए, सही बात फैलानी चाहिए। हिंदू मुस्लिम आज भी, इससे पहले भी रहे हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, मिलनसारी के साथ एक साथ रहे हैं, एक दूसरों की इज़्ज़त और मकाम दिया है। जिसने भी ये वाक़या हादसा किया है, जो दहशतगर्दाना हमला है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत बयान करते हैं और हम उन मक़तूलीन के साथ हैं, उनके वर्षा के साथ हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और बल्कि हम ये समझते हैं कि उनसे ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है, हम कश्मीरियों का नुकसान हुआ है कि जिनकी इज़्ज़त पर एक धब्बा लगा है, जिसको दुनिया की जन्नत कहा जाता है। लोग वहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ का अमन छीन लेना, वहाँ का वक़ार छीन लेना, हम इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान इस बात का आदी है कि वो हर महीने में जब चाँद देखता है ना तो वो कहता है अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन, अल्लाह इस महीने में हमारे लिए चाँद को अमन वाला बना। हम पहले अमन का कहते हैं, बाद में ईमान का कहते हैं। तो मुसलमानों को सब्र के साथ, हिम्मत के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए और जो लोग इसकी खोज में लगे हैं उसको इसकी तह तक पहुंचना चाहिए। इसके पीछे साजिश रचने वाला कौन है,
اس کے پیچھے پلاننگ بنانے والا کون ہے اور یہ دہشت گردانہ حملہ کرنے والا کون ہے، ان کو موت کی گھاٹ اتارنا چاہیے جنہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے اور حق بات دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اور غیر مسلموں کو اس بات سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے، ہم ایسے نہیں ہیں جیسا آپ کو کہا جا رہا ہے۔